हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन के बारे में, जिसे हम लोग कोल या कोयला के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज की जानकारी हम लोग शुरू करते हैं, जो कि कोयले के बारे में है। कोयला काले या भूरे रंग का चट्टान होता है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है। तो कोयला काले या भूरे रंग का चट्टान जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन, जिसका संकेत और परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान भी आप देख सकते हैं। कोयला भारत में बहुतायत पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म का अर्थ होता है जीवों का अंश, यानी कोयले का निर्माण जीवों के अंश से हुआ है, सजीवों से हुआ है। सजीव अर्थात पादपों और जंतुओं से हुआ है। कोयले का निर्माण पेड़ों के अवशेषों के लाखों वर्षों तक जमीन के अंदर दबे रहने से हुआ है। इसलिए दबे हुए पेड़ों की मात्रा, गहराई और दबे रहने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। और यही कारण है कि कोयले के रूप कई प्रकार के होते हैं और इसी वजह से कोयले का वितरण भी अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कोयले के प्रकार के बारे में। तो कोयले के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, जो कि कोयले में नमी की मात्रा और कार्बन की मात्रा के आधार पर होती है। अगर कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक हो तो कोयला उत्तम माना जाता है, और कोयले में अगर नमी की मात्रा अधिक हो तो कोयला अच्छा नहीं माना जाता है। यानी अच्छा कोयला का खासियत है नमी कम होना चाहिए और कार्बन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो कोयले के प्रकार को कार्बन की मात्रा और नमी की मात्रा के घटते और बढ़ते क्रम के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है। इसमें हमारा पहला प्रकार है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। यह सबसे कठोर होता है, जिसमें 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा 80 से 95। इसका रंग तो काला जरूर होता है, लेकिन इसे छूने पर हाथ में काला रंग नहीं लगता है, यानी कालिख नहीं लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। इसे जलाने से धुएं की मात्रा भी न के बराबर निकलती है और इसका जो ताप क्षमता होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो एंथ्रासाइट कोयला, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। हालांकि धातु में विशेष प्रकार की चमक होनी चाहिए, लेकिन अधातु होते हुए भी इसमें एक अधात्विक चमक पाई जाती है। दूसरा प्रकार का कोयला होता है बिटुमिनस कोयला। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कहा जाता है, जो कि ज़्यादा गहराई में दबा हुआ हो, अधिक तापमान में प्रभावित हो। इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% तक होती है। इसे आप यूं देख सकते हैं, यह एंथ्रासाइट कोयले से कम कठोर होता है। सबसे ज़्यादा कठोर कोयला जो होता है एंथ्रासाइट, और उसके बाद बिटुमिनस, और क्वालिटी में भी बिटुमिनस। दुनिया में या भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, जो कि उद्योगों के लिए ज़्यादा यूजफुल कोयला होता है। उद्योगों में ज़्यादा यूज बिटुमिनस कोयले का होता है। तीसरा हमारा प्रकार है लिग्नाइट। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का लो क्वालिटी का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है, यानी इसका क्वालिटी नमी की वजह से कम होता है, नमी अधिक होती है इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% तक होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह भूरा कोयला है। अगला हमारा प्रकार है पीट। दलदली में गायब होते गए, क्षय होते गए पौधों से पीट कोयला उत्पन्न होता है। पीट पढ़िएगा, पीट लिखा गया, कोयला उत्पन्न होता है जिसमें कम कार्बन की मात्रा, यानी मैक्सिमम 40% कार्बन की मात्रा होती है, और नमी की उच्च मात्रा होती है, और ताप क्षमता भी निम्न होती है, जिसे हम लोग पीट कहा जाता है। यह पीट कोयला सबसे लो क्वालिटी का कोयला है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट है, और सबसे ज़्यादा यूजफुल और सबसे ज़्यादा एब्यूडेंट, यानी सबसे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस है। तो कोयले के प्रकार आप स्क्रीन पर बखूबी देख सकते हैं। अगला हमारा है भारत में कोयले के प्रकार, वो भी खास करके भारत में कैसे पाए जाते हैं उस आधार पर। तो भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। तो शैलों का जो क्रम है, 2 क्रम में पाए जाते हैं कोयला। पहला क्रम आपका है गोंडवाना क्रम, जिसकी आयु 200 लाख साल है। गोंडवाना क्रम में बने कोयलों की आयु 200 लाख साल है। इस क्रम के कोयले दामोदर घाटी अर्थात रानीगंज, झरिया, बोकारो आदि में पाए जाते हैं, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कंबाइंड इलाके में पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम के कोयला, जो कि मुख्य रूप से दामोदर घाटी का कोयला है। अगला दूसरा है हमारा टर्शरी क्रम का कोयला। यह गोंडवाना की तुलना में यह कम उम्र का कोयला है। इसकी आयु 50 लाख साल है, 50 लाख साल पुराना है। इस कारण
ये सभी कोयले उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ये सभी कोयले पाए जाते हैं। एक तो दो हुआ हमारा, एक गोंडवाना क्रम और एक टर्सरी क्रम। तो भारत के कोयला क्षेत्र कौन कौन है वो देखते हैं। तो भारत के कोयला निक्षेपों का लगभग 80% बिटुमिनस है। भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी है, जो कि झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया कोयला क्षेत्र है, जो कि दामोदर घाटी का ही एक हिस्सा है और यह झारखंड में स्थित है। तमिलनाडु के नवेली में लिग्नाइट के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। तो लिग्नाइट जो 3rd क्लास का कोयला होता है, 3rd नंबर का, वो तमिलनाडु के लिग्नाइट तमिलनाडु के नवेली में पाए जाते हैं। भारत में कोयले का प्रमुख क्षेत्र मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो ये रहा आपका भारत का मैप, और कोयला क्षेत्र में सबसे पहला है आपका दामोदर घाटी। तो दामोदर घाटी क्षेत्र में कौन कौन से इलाके आते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें आ जाता है पहला झरिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो कि झारखंड में स्थित है। दूसरा हमारा आता है रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तीसरा है हमारा तलचर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और फिर आता है कोरबा, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और उसके बाद आता है सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये रहे दामोदर घाटी क्षेत्र के कोयला क्षेत्र, और जिसमें कोरबा और तलचर महानदी क्षेत्र के तहत भी आते हैं। अगला हमारा कोयला क्षेत्र जो है वह है आपका सिंगरेनी का क्षेत्र, और सिंगरेनी आपका कहाँ है तो वह है आंध्र प्रदेश में। और अगला है तमिलनाडु का नेवेली का क्षेत्र। और फिर पूर्वोत्तर राज्यों का जो कोयला क्षेत्र है, जो कि टर्सरी युग का कोयला 50 लाख साल पुराना है, वो आप मैप में देख सकते हैं। तो ये रहा आपका भारत के मुख्य कोयला क्षेत्र, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आपका कोयला, उसके प्रकार और उसके भूगर्भिक श्रेणी, और भारत में कोयला क्षेत्रों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। आइए देखते हैं आज का सवाल। तो आज का सवाल है, दामोदर घाटी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश और डी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे ही जानकारी अगर आपको और भी चाहिए और भी कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हमें खुशी होगी कि आपके लिए वीडियो हम लोग बनाएं, और ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए ताकि और भी जानकारी आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।